हे गाइस, मैं मोहम्मद मशहूद। आज का हमारा टॉपिक है माइंड सेट। क्या होता है माइंड सेट? किसी भी लिविंग बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माइंड होता है। माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हेल्दी माइंड एक्शन ऑफ रिएक्शन को समझता है, किन बातों पे कितना रिएक्ट करना है, किन जगहों पे कैसा इमोशन देना है। एग्जाम्पल, एक बंदे की नई नई शादी हुआ, परिवार के लोग पूछ दिए, अक्सर पूछ देते हैं, और शादी से खुश हो ना? अब जिसकी शादी हुई वह बंदा हाथ को सर पे रख के धीरे से बोलता है हाँ। तो आप मुझे बतलाओ, ये कैसी खुशी है? खुशी का इमोशंस ऐसा होता है क्या? फिर जैसा सिचुएशंस हो, इमोशंस भी वैसा ही होना चाहिए। हर किसी के लिए हमारी फीलिंग एक जैसी होनी चाहिए क्या, या अलग अलग? कैसा होना चाहिए? सैड, हैप्पीनेस, पेन, रिलेशनशिप बाउंडिंग। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट हो जाया करते हैं, जबकि उन बातों पे ओवर रिएक्ट जैसी कोई बात नहीं होती है। ये सारी चीज माइंड सेट की वजह से होता है। आइए माइंड सेट को और समझते हैं। क्या है माइंड सेट? आप किन्हीं बातों को किन किन तरीके से सोचते हैं? आपके सोचने का विचार क्या है? आप आज जिस तरीके की सोच रखते हैं उसे बनने में कई साल लगे होते हैं। गौर से सुनो मेरी बात। आप आज जिस तरीके की सोच रखते हैं उसे बनने में कई साल लगे होते हैं। कई सालों तक आपने उसी पैटर्न में अपनी सोच को रखा है, जिसका रिजल्ट होता है आज का माइंड सेट। हमारा माइंड सेट डिपेंड करता है हमारी थॉट्स प्रोसेस, आइडिया, स्टडी, पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे आसपास के माहौल, इन्वायरमेंट और हमारी परवरिश पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अमेरिका, मुंबई और किसी छोटे गांव के 12 साल के बच्चों का माइंड सेट चेक करते हैं। हमें पता है इन सभी बच्चों की थॉट्स, आइडिया, स्टडी, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस, आसपास के माहौल, इन्वायरमेंट और परवरिश सभी कुछ अलग है। इसलिए इन बच्चों की माइंड सेट बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। माइंड सेट ये दो टाइप के होते हैं। एक रिटायर्ड माइंड सेट, जिसे आप फिक्स माइंड सेट कह सकते हो। सेकेंड ग्रोथ माइंड सेट, डेवलपिंग माइंड सेट भी कह सकते हैं। अब रिटायर्ड माइंड सेट किसे कहते हैं? वैसा इंसान जिसका मानना होता है हमारा कैरेक्टर, हैबिट, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, टैलेंट सभी फिक्स होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। रिटायर्ड माइंडेड पीपल की 6 बातें बिल्कुल कॉमन होती है। नंबर फर्स्ट, खुद को कभी बदलना ही नहीं चाहते। उनका मानना होता है हम ऐसे ही हैं, हमारी सोच ऐसी ही है, हम खुद को नहीं बदल सकते। सेकेंड, हमारे खानदान के लोग भी ऐसे ही थे। नंबर थर्ड, अगर वैसा हो गया होता तो फिर क्या होता? नंबर फोर्थ, रिटायर्ड माइंडेड पीपल ये अक्सर बोलते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी बदला नहीं जा सकता। रिटायर्ड माइंडेड पीपल की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वे कुछ नया चीज सीखना ही नहीं चाहते। वे मानते हैं हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, अब हम नहीं सीख सकते हैं। वह खुद को रिटायर्ड समझने लगते हैं। जब हमें यह विश्वास होता है कि हमारे गुण, हमारी बोली पत्थर की लकीर है और हम इसे नहीं बदल सकते, तो आप रिटायर्ड माइंडेड पीपल हो। आप हर चीज प्रूफ करना चाहते हो, खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। चलिए अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हर रोज की तरह एक सुबह एक इंसान अपने ऑफिस के लिए जाता है और उस दिन उस कंपनी के बॉस उसे ऑफिस से निकाल देते हैं। फिक्स माइंडेड पीपल खुद को इसी सोच में डाल लेते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी फैमिली कैसे जिंदगी गुजर बसर करेगी। हमने बहुत सपने देखे हैं, हमारे सारे सपने टूट गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया था। उनके कोई सपने नहीं टूटे, उनकी फैमिली आज भी उनके साथ है, बस एक जॉब से निकाल दिया गया था।
ग्रोथ माइंडेड पीपल इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं आइए समझते हैं, लेकिन इससे पहले ग्रोथ माइंडेड कहते हैं किसे वो समझ लेते हैं। वैसा इंसान जो अपनी बातों को जबरदस्ती नहीं मनवाते, उनका बिलीफ सिस्टम ये होता है हम कोई भी चीज किसी भी उम्र में सीख सकते हैं लगातार प्रैक्टिस करके और अपने विचारों को बदलकर। थॉट्स, आइडिया और पर्सनल एक्सपीरियंस किन्हीं भी बातों को बदलकर ग्रोथ माइंडेड लोग सिर्फ दूसरे लोगों से सीखते हैं। वे जानते हैं माइंड हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिसे हम अपडेट कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगर आपका फैमिली में अनबन हो रहा है तो आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। अगर आपका ऑफिस के अंदर माइंडसेट में प्रॉब्लम है तो आप वहां पे भी थोड़ा अपडेट हो जाओ। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में अपडेट करते हो पहले के रिस्पेक्ट में न्यू, उसे ही माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों को जब जॉब से निकाल दिया जाता है तो वह हताश और परेशान नहीं होते। वह अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं उसने गलती कहां पे की है और ओवर रिएक्ट नहीं होते। जॉब छूट गई, अच्छा हो, प्रमोशन नहीं हो रहा था, कंपनी की मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं था, दूसरी कंपनी में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या मिलेगा, हम वहां और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और करेंगे। और अगले ही सुबह फिर से दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे। एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी रिजेक्ट कर देगी। अरे 10वीं कंपनी जो होगी वो सिलेक्ट करेगी ना। 10वीं कंपनी जब आपको सिलेक्ट की तो आपके सारे सपने तो कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर से। क्या हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से हैबिट से। नंबर फर्स्ट, यस आई कैन बी चेंज। मुझे थोड़ा बदलना है अपनी फैमिली की खुशी के लिए। हाँ, मुझे थोड़ा अपने बच्चों की खुशी के लिए बदलना है। हाँ, मुझे बदलना है अपने दोस्तों की खुशी के लिए। हाँ, मुझे बदलना है अपने वाइफ के खुशी के लिए। हाँ, मैं बदलूंगी या मैं बदलूंगा। मेरा थोड़ा बदलना उन्हें खुशी देता है तो हाँ, मैं आज से, अभी से जरूर बदलूंगा या बदलूंगी। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.